आप पर अचानक बाहर से ज्यादा अपनी कौम के लोग ही खफा नजर आ रहे हैं, और वे लोग जो एक अरसे से कौम के नाम पर सियासी और मजहबी राजनीति करते रहे हैं। तो इसके पीछे का क्या कारण है कि मैं ऐसा नहीं समझता कि कौम के लोग नाराज हैं, इसलिए कि अगर कौम और कौम के लोग नाराज होते तो अभी 15 दिसंबर को हमने दिल्ली के रामलीला ग्राउंड में विश्व शांति सम्मेलन किया, और जितने आदमी रामलीला ग्राउंड के अंदर थे उससे ज्यादा बाहर थे, ओवर क्राउडेड था, और सब्जेक्ट भी वही था जिसको लेकर मैं साल से लड़ाई लड़ रहा हूं, आतंकवाद के विरुद्ध, अमन शांति पीस, देश के लिए। नहीं, सवाल आपकी जो लड़ाई आतंकवाद के खिलाफ है उस पर किसी को एतराज नहीं है, और आपके क्रेडेंशियल्स पर भी किसी को डाउट नहीं है। जहां तक आतंकवाद के बारे में आपका नजरिया है, इसके पहले आपने लखनऊ में भी आतंकवाद के खिलाफ एक बहुत बड़ा जलसा पूरे देश में किया, हैदराबाद, अलग अलग राज्यों में भी किया है, हैदराबाद, बेंगलोर, बॉम्बे। अचानक जो 100 से ज्यादा कॉन्फ्रेंसेस, अचानक जो विवाद शुरू हुआ है वो नरेंद्र मोदी जी को लेके है, और गुजरात में जो आपने उदाहरण दिया कि गुजरात के मुसलमानों ने जो दंगा हुआ था गुजरात का, उसको भूल के नरेंद्र मोदी की नेतृत्व में वोट किया है और सरकार बनवाई है, इसको लेके विवाद है। तो इस पर आपका क्या ख्याल? ये विवाद जो है वो आपकी जो बिरादरी है उसका क्रिएट किया हुआ है, क्योंकि कुछ दोस्तों की आदत है कि दूसरे के मुंह में अपने शब्द डाल देते हैं। दो बातें हुई, एक ये कि हमारे लिए नरेंद्र मोदी ऑप्शन नहीं है। कोई अगर ये सोचता हो कि मैं इन सो कॉल्ड सेकुलर पॉलिटिकल पार्टीज को अपोज कर रहा हूं, उसका मतलब मोदी को सपोर्ट करना है, तो वो समझता रहे, मुझे उसकी परवाह नहीं है, इतनी सी। सच्चाई यह है कि कुछ लोग अपने वेस्टेड इंटरेस्ट की वजह से ये बात कहकर कि ये इनको भी अपोज कर रहे हैं, इनको भी अपोज कर रहे हैं, ये गोपालगढ़ की बात भी कर रहे हैं, मुजफ्फरनगर की बात भी कर रहे हैं, तो एक तरफ कांग्रेस को अपोज कर रहे हैं, दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के मिसगवर्नेंस को टारगेट कर रहे हैं, तो इनकी जबान बंद करो। तो मुझे यह साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं फलां का हिमायती हूं। अब उनके इस एटीट्यूड की वजह से मैं सच बोलना छोड़ दूं, तो आवाज उठाना बंद कर दूं, तो आपको लगता है कि कौम अन्याय के खिलाफ बोलना छोड़ दूं, अत्याचारियों को जो है वो उनके सामने रहम की भीख मांगता रहूं, ये कैसे होगा? तो आपको लग रहा है कि आज की तारीख में जो कौम के मजहबी लोग हैं, जो कि आपके बयानों को गलत तरीके से इंटरप्रेट कर रहे हैं, नहीं, और आवाम लोग नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल। क्यों तमाम बयान आए हैं पिछले दिनों कि आपने बस्तानवी को हटवाया क्योंकि उन्होंने मोदी की तारीफ की थी, और आप परोक्ष रूप से आप मोदी की मदद कर रहे हैं। बस्तानवी साहब के मामले में हमारा कोई किरदार नहीं था, नंबर 1, न हटवाने में न बनवाने में। नंबर 2, किसी भी बड़े मजहबी रहनुमा ने इस देश के या ऑर्गेनाइजेशन ने मेरी बात का गलत मतलब निकाला हो। हां, कांग्रेसियों ने कहना शुरू किया इन्हें मोदी प्रेम हो गया है, मोदी प्रेम हो गया है, तो उनको ये सोच लगा कि ये बात कहकर वो इसको हथियार के तौर पर मेरे खिलाफ यूज करेंगे, या तो मुझे खामोश कर देंगे या मुझे अपनी टोन बदलने पर मजबूर कर देंगे। सबसे बड़ी समस्या क्या है, और कौन सी 5 ऐसी समस्याएं हैं जिसको प्रायोरिटी पर उनका समाधान खोजना चाहिए? करप्शन, कम्युनलिज्म, एजुकेशन,
अनएम्प्लॉयमेंट और यूथ को सही डायरेक्शन में होना। हमारा यूथ, इस कंट्री का यूथ को डायरेक्शन देने का काम नहीं हो रहा है, घर से भी नहीं हो रहा है, स्कूल और कॉलेजों से, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से भी नहीं हो रहा है, और सोसाइटी के बड़ों की तरफ से भी उस तरह नहीं हो रहा है जिस तरह होना चाहिए था। तो ना घर में नौजवानों को सही रास्ता दिखाने के काम हो रहा है, न स्कूल में हो रहा है, और न सोसाइटी के लेवल पर उस तरह हो रहा है, उस पावरफुल अंदाज में जिस तरह होना चाहिए, जैसी नीड है इस ग्रोइंग एज के लोगों को संभालने की और उनको तरबियत करने की। इसका समाधान क्या है? इसको अगर आप प्रायोरिटाइज किया जाए तो किस तरह से, आप सबसे पहले किस समस्या पर आपकी नजर जाती है? देखिए, मुझे तो बच्चों की तालीम और ये तरबियत में उनको अपब्रिंगिंग जो है उनकी, दो चीजें बहुत जरूरी हैं जिसके ऊपर काम करना चाहिए इस देश को। आपकी नजर में आज की तारीख में कौन ऐसी पार्टी है जो सेकुलर है, जो कि विकल्प के तौर पर आप देखते हैं? एक नई रोशनी की शक्ल में लोग आपकी तरफ बहुत उम्मीद भरी निगाहों से देख रहे हैं। आने वाले वक्त में थोड़ा और क्लियर होगा। अभी कहना यह मुश्किल है, लेकिन मैं एक बात कहा करता हूं हमेशा, देश की पॉलिटिकल पार्टीज मोस्टली करप्ट हैं और सेकुलरिज्म का नाम इस्तेमाल करते हैं, यूज करते हैं लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए, और करने पर मजबूर होते हैं इस वजह से कि ये पार्टीज और इनके लोग सेकुलर नहीं हैं, बल्कि ये देश सेकुलर है, ये सोसाइटी सेकुलर है। बाय नेचर ये सोसाइटी इंडिया की जो है ये सेकुलर है। ये लोग उस मजबूरी में सेकुलरिज्म का लबादा ओढ़ते हैं और सेकुलरिज्म की बात करते हैं, वरना इनका मकसद ना सेकुलरिज्म है और ना सेवा है, न ईमानदारी है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक से वापस आने के बाद जानने की कोशिश करेंगे कि जो अल्पसंख्यकों की मसाइल हैं, जो उनकी समस्याएं हैं, क्या उसका निराकरण अगर सच्चर कमेटी की रिकमेंडेशंस को लागू कर दिया जाए या रंगनाथ मिश्रा कमेटी के रिकमेंडेशन को लागू कर दिया जाए तो काफी हद तक संभव है। मैं अक्षय कुमार और हमारे पर्ल्स ग्रुप नए साल पर यही कामना करते हैं कि संसार में भाईचारा हो, इंसान इंसान को प्यार करे, हर शख्स का जीवन प्यार, मोहब्बत, नम्रता की धारा हो। सो मेरे और मेरे परिवार की तरफ से विशिंग यू अ वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर। मुझे खुद में है यकीन, कोई मुझसा नहीं, मन मर्जियां करूं, दिल की राहें चुनूं। It's great to be me. Mahindra Centura. जगत रॉयल बासमती, रॉयल्टी का एहसास। नंदी ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज की ओर से नववर्ष की शुभकामनाएं। फैसला आपका, नाम विश्वास का, नंदी है तो अच्छा ही होगा। Are you having an affair? Start a road affair. MRF ZLO for confidence at high speeds. खुश करो, खुश रहो। खुश नहीं, सुपर खुश रहो। गुड नाइट एडवांस एक्टिव प्लस कॉम्बी पैक अब सिर्फ 66 रुपीज का। अरे सर, हम तो आप ही का इंतजार कर रहे थे। ये देखिए, नया बजाज डिस्कवर 100M 100 सीसी 4 valve DTSI इंजन जो दे 9.3 PS पावर, 95 किलोमीटर पर आवर की टॉप स्पीड, मतलब पावर का। नया सत्य है, नया सत्य है, नया सत्य है। साथ में डिस्क ब्रेक, मतलब सेफ्टी का। नया सत्य है, नया सत्य है, नया सत्य है। यही नहीं, नाइट्रो शॉक एब्जॉर्बर भी, मतलब कंफर्ट का। वो नया सत्य है, नया सत्य है, नया सत्य है। 84 kmpl की माइलेज, मतलब माइलेज बाइक्स का। नया सत्य है, नया सत्य है, नया सत्य है।
नया बजाज डिस्कवर 100M माइलेज बाइक्स का। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। और मौलाना, हम लोग बात कर रहे थे अभी कि इस देश का जो डीएनए में सेकुलरिज्म है, बिल्कुल, और इसलिए ये नेतागण मजबूर हैं सेकुलरिज्म की बात करने के लिए। इसीलिए नरेंद्र मोदी साहब ने भी अब सेकुलरिज्म की और बहुत सारी ऐसी बातें करनी शुरू की हैं जिसको लोग पॉजिटिव चेंजेस की शक्ल में देख रहे हैं, लेकिन वो उनकी मजबूरी है, वो उनका शौक नहीं है, उनका इरादा नहीं है। क्योंकि इरादा होता तो जहां मजबूरी नहीं थी वहां नहीं भी किया उन्होंने, जहां मजबूरी हुई आकर के तो वहां चेंज की बात। तो देश का नेता वही हो सकता है जो सेकुलर होगा। हम तो यही चाहेंगे कि जो वैसा हो जैसे हमारा देश है। हम कह रहे हैं कि हमारे देश के डीएनए में सेकुलरिज्म है, तो नेता भी वैसे ही होना चाहिए। तरक्की नाम सिर्फ सड़कों, बिल्डिंग, बिजली, कारखानों और जीडीपी ग्रोथ का नाम नहीं है। सिर्फ तरक्की तो नाम, अगर ऐसी तरक्की जो बगैर इंसाफ के हो, उस तरक्की का कोई फायदा नहीं। इंसाफ के साथ ये सारी तरक्की जुड़ी हुई हो तो मजा आ जाए। तो मैंने आप ये कहना चाहते हैं कि विकास का मतलब सिर्फ जीडीपी और प्लानिंग कमीशन के आंकड़े नहीं है? बिल्कुल नहीं, कभी नहीं। विकास का मतलब ऑलराउंड डेवलपमेंट होना चाहिए, ह्यूमन डेवलपमेंट। एग्जैक्टली लोगों को इक्वल अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए, इंसाफ होना चाहिए, लॉ एंड ऑर्डर ठीक होनी चाहिए। मौलाना, हर चुनाव के पहले आप भी पढ़ते होंगे, देखते होंगे, ये जो सो कॉल्ड सेकुलर पार्टीज हैं, जो आप भी यूज करते हैं इस टर्मिनोलॉजी को, रंगनाथ मिश्रा कमेटी के रिकमेंडेशन हम लागू करेंगे, सच्चर कमेटी के रिकमेंडेशन लागू करेंगे, है ना, और SC ST बैकवर्ड क्लासेज मुस्लिम्स में जो हैं उनको हम रिजर्वेशन देंगे। चुनाव खत्म हो जाता है और रिकमेंडेशंस फिर वैसे ही रहते हैं। इसके पीछे क्या मकसद है? आपको लगता है कि अगर सही मायने में इन रिकमेंडेशंस को लागू कर दिया जाए तो मुस्लिम्स की जो माली हालत है, जो अल्पसंख्यकों की माली हालत है, जो सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक स्थिति है, उसमें कोई सुधार हो सकता है? देखिए, अगर ईमानदारी से कोशिश करी जाए तो बहुत कुछ चेंजिंग आ सकती है, लेकिन दो नुकसान हो जाते हैं इनके इस तरह की कमिटमेंट्स और ऐलानात करने की वजह से। एक नुकसान ये होता है कि क्योंकि इन्हें कुछ करना नहीं होता, लोग होप ले लेते हैं। हमारे जैसे लोग होप में आ जाते हैं, हाँ भाई उम्मीद हो गई है, कुछ होगा, बहुत कुछ होगा। अब जब वो होप पूरी नहीं होती तो फिर उसका जो नुकसान होता है, डिमोरलाइजेशन होता है पूरी कम्युनिटी का, वो उसके बहुत सारे लॉन्ग टर्म इंपैक्ट होते हैं, जो इस वक्त उसके ऊपर मौका नहीं है बात कहने का। दूसरा ये होता है कि जो पार्टी ये कर रही होती है, उसकी जो विरोधी पॉलिटिकल पार्टी होती है, वो एक दूसरे सेगमेंट को अट्रैक्ट करने के लिए ये कहती है ये इनकी फला एक पर्टिकुलर कम्युनिटी की मुंह भराई हो रही, साफ कहूं मुसलमानों की मुंह भराई हो रही है, तुष्टिकरण हो रहा है। तो उसका अंजाम ये होता है कि मुसलमानों के बीच में और अदर्स के बीच में खाई बढ़ने की तरफ जाती है, बजाय इसके कि वो उनको कम हो। अब वो मुंह भराई का इल्जाम लग जाता है, नौजवानों के दिल में खटक पैदा हो जाती है, और यहां कुछ फायदा नहीं होता तो डबल नुकसान हो जाता है। खासतौर से मुसलमानों का डबल नुकसान हो जाता है। एक तरफ उम्मीद पैदा हो जाती है, उम्मीद पूरी न होने की वजह से मायूसी पैदा होती है, होपलेसनेस पैदा होती है, और उधर रिएक्शन में लोगों को नाराजगी हो जाती है कि जहां वो मुसलमानों को देखते हैं, मुसलमानों को आने जाने ताल्लुकात, इसमें सब में फर्क पड़ता है। एक रेगुलर एक काम हो रहा है और रेगुलर उसका काउंटर प्रोडक्शन हो रहा है। तो मैं यही कहता हूं कि खुदा के लिए इन पॉलिटिकल पार्टी से जो ऐलान करती है, कोई ऐलान मत करो, कोई वादा मत करो, जितना करना है उतना करो, और जो नहीं करना है उसके बारे में वादा मत करो, और अगर वादा किया है और पूरा नहीं किया है तो तुम्हें हिसाब देना पड़ेगा। मौलाना, आपको लगता नहीं है कि खासतौर से अक़लियतों या हम कहें कि मुसलमानों के
सबसे बड़े दुश्मन जो मजहबी नेता हैं वो हैं, जो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज के पक्ष में चुनाव के ठीक पहले अलग अलग तरह के अपील जारी करने एक बात यह है कि अगर कोई रहनुमा मजहबी हो, रिलीजियस हो, लेकिन वो एक इंसान भी है ना, और एक सिटीजन भी है, तो उसकी एक राय हो सकती है, मेरी एक राय हो सकती है, आपकी एक राय हो सकती है। आप एक प्रोफेशनल हैं, एक जर्नलिस्ट हैं सीनियर, अपनी एक राय आप बयान करते हैं, तो फिर एक रिलीजियस लीडर, चाहे वो किसी भी मजहब से ताल्लुक रखता हो, वो अपनी राय क्यों नहीं दे सकता? और उसकी राय को चाहे कोई सुने चाहे ना सुने, वो अपनी अपनी मर्जी है। मौलाना, आप भी इस बात के गवाह हैं कि हमारे देश के कुछ राजनीतिक दलों ने और नेताओं ने कई चुनाव बाबरी मस्जिद बचाने और बाबरी मस्जिद गिराने के नाम पर लड़ा और जीता और हारे। उसके बाद गुजरात के दंगे के नाम पर कई चुनाव हुए, गुजरात, सूरत, नासिक, मुंबई, ये सब। अब मुजफ्फरनगर में दंगा है, इसकी काफी चर्चा है, और आंकड़े बताते हैं कि इतनी बड़ी तादाद में भारत पाकिस्तान विभाजन के वक्त भी मुसलमान कैंपों में नहीं गए थे, जितनी बड़ी तादाद में मुजफ्फरनगर के दंगे में चले गए। दंगे के बाद अब तो वो कैंपों पे बिल्डोजर चला रहे। अब कैंपों, पहले कैंप लगवाए गए अनऑथराइज्ड, उनको हर तरह से बैकडोर से फैसिलिटेट किया गया। अब कहा जा रहा है वो इलीगल कैंप्स थे, इसलिए हम डिमोलिश कर रहे हैं। और इसके आगे भी सरकार जाके बोल दी कि उन कैंपों में तो पार्टी विशेष के कार्यकर्ता रह रहे हैं, इसलिए ये प्रॉब्लम है। बात यह है कि ये अभी ये गवर्नमेंट जो जिस तरह से कर रही है यूपी की, ये बहुत तकलीफदेह और अफसोसनाक है। इन्होंने पता नहीं अकल पे पत्थर पड़ गए हैं। आपने भी वर्ड यूज किया अनऑथराइज्ड का, तो ऑथराइज और अनऑथराइज क्या होता है ये भी पहले समझना पड़ेगा कि कौन सी चीज को ऑथराइज माना जाएगा, कौन सी को अनऑथराइज माना जाएगा। लोग भय की वजह से या लोग इंसिडेंट्स की वजह से, दो वजहों से लोगों ने अपने गांव को खाली किया। खाली करके जहां उनको सर छुपाने की जगह मिली, जहां उनको खाली जगह नजर आई, वो वहां बैठ गए। बैठ गए का मतलब ये नहीं है कि वो वहां हमेशा रहने के लिए आ गए। अब गवर्नमेंट को बजाय इसके कि हालात को नॉर्मलाइज करती है, कम्युनिटी लीडर्स को इसका इस्तेमाल करती है इस बात के लिए कि लोगों के बीच में से जो गैप हुआ है इस इंसिडेंट्स की वजह से, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग का काम करती, इसको छोड़ दिया। इसके ऊपर कोई तवज्जो नहीं दी, और अब जबरदस्ती इस बात को साबित करने के लिए कि यहां रिलीफ कैंप है ही नहीं, भाई रिलीफ कैंप में 40 बच्चे मर गए, आप कह रहे 40 बच्चे मर गए, सरकार कह रही 34 मर गए। उन्होंने सोचा ना मर्द रहेगा ना मरीज रहेगा, तो सीधे से कैंप्स को ही खत्म कर दो। तो कौन ये सवाल उठाएगा कि यहां पे 2 मरे या 5 मरे, कैंप ही नहीं है तो कौन मरेगा? मरेगा तो मरेगा, अपने घर जाके मरेगा। अब घर कहां जाएगा? लोग क्या कर रहे हैं कि वहां से अब 10-10, 15-15 की जो जगह मिल रही हैं लोगों को, वहां वो लगा रहे, तो वहां से भी उठाए जाएंगे, तो कहां जाएंगे? जाएंगे कहां वो आखिर? तो बजाय इसके कि मदद करते और बजाय इसके कि ऐसे हालात क्रिएट करते कि लोग वापस जाएं, सिक्योरिटी का अरेंजमेंट करते टेम्परेरी तौर पर, एक मरतबा चले जाएंगे, रहने लगेंगे, तो फिर पुराने जैसे हालात 2-4-5 दिनों में हो ही जाएंगे। अक्सर जगहों पर कहीं कहीं हो भी सकता है कि कोई शरारती कुछ शरारत करे, लेकिन ये कि उसका उस शरारत को रोकने का इंतजाम हो जाए तो लोग आराम से अपने घरों को वापस जा सकते हैं। मेजोरिटी कुछ नहीं कर रहे। तो मैंने इसके पीछे भी वही मानसिकता काम कर रही है जिसको लेकर आप बार बार आगाह कर रहे हैं समाज को, और खासतौर से अल्पसंख्यकों को, कि भय दिखा के जो वोट हथियाने की जो स्ट्रेटेजी रही है, ये तो ये समाजवादी के लिए बहुत नुकसानदेह होगा। ये एटीट्यूड, ये तरीका, मैं जाती तौर पर अपने उसूलों के हिसाब से किसी पॉलिटिकल पार्टी का विरोधी अपने आप को नहीं कहता, नहीं समझता। समाजवादी के भी बहुत से अच्छे काम हो सकते हैं, मौका आने पर उनकी तारीफ भी की जा सकती है, लेकिन जो रवैया इन्होंने इस वक्त अपनाया है वो तो यही साबित करता है
कि ये अपने अंजाम से बेखबर है। इनको सख्त नुकसान होगा, इस चुनाव में सख्त नुकसान होगा। मौलाना आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल से बात करने के लिए। शुक्रिया। थैंक यू। आस्था के रंग, श्रद्धा के संग, देवत्व की साधना, मोक्ष की कामना, आत्मा से परमात्मा का संयोग, सार्थक जीवन का योग, अध्यात्म से मुक्ति का मार्ग। देखिए आराधना रोज सुबह 6:30 बजे। दिन भर की हर हलचल सिर्फ 25 मिनट में। सियासत और समाज का हर अंदाज सिर्फ 25 खबरों में। खेल और खिलाड़ी की खबर, विदेश और व्यापार पर भी नजर। देखिए 25 मिनट 25 खबरें रोज सुबह 9:30 बजे और रात 9:30 बजे सिर्फ जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। अपना प्रदेश अपना देश। प्रायोजक है गुड नाइट एडवांस्ड लो स्मोक कॉइल। शॉट्स की शह पर स्कोर्स को मार। खेल के मैदान में खिलाड़ियों का महासंग्राम। किसे मिली शिकस्त, किसने जीती जंग। खेल की दुनिया की हर खबर स्पोर्ट्स टाइम पर रोज शाम 6:30 बजे। स्पोर्ट्स टाइम के प्रायोजक है KEI वायर्स एंड केबल्स। विकास की पटरी पर बदलाव की रफ्तार। सपनों के शहर की क्या है जमीनी हकीकत। देखिए इलाके की तस्वीर सोमवार से शुक्रवार शाम 5:30 बजे सिर्फ जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। सल्तनत देखी, नवाब देखा, ताजमहल देखा, इतिहास देखा, सियासत देखी, सियासतदान देखा, मुद्दे देखे, बदलता निजाम देखा, आस्था देखी, रिवाज देखा। तो हर अंदाज की हर खबर के लिए देखिए जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, सबसे भरोसेमंद चैनल। सरकार इस सत्र में इस बिल को पास कराने की कोशिश करेगी तो वो बहुमत पहले लाए पार्लियामेंट में। जो करंट सरकार है सही काम बिना बहुमत के नहीं करती। क्या बीजेपी और नरेंद्र मोदी का जादू लोगों पर चढ़ा है? झूठ दिख जाता है और सच्चाई टिप जाती है। जेम्स परिवार को सिर्फ आश्वासन ही मिले। सरकार सुस्त बैठी है, ऐसा भी नहीं। भारत भाग्य विधाता, लोकतंत्र का मेकओवर। दिन भर की हर हलचल सिर्फ 25 मिनट में। सियासत और समाज का हर अंदाज सिर्फ 25 खबरों में। खेल और खिलाड़ी की खबर, विदेश और व्यापार पर भी नजर। देखिए 25 मिनट 25 खबरें रोज सुबह 9:30 बजे और रात 9:30 बजे सिर्फ जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। अपना प्रदेश अपना देश। प्रायोजक है गुड नाइट एडवांस्ड लो स्मोक कॉइल। शॉट्स की शह पर स्कोर्स को मार। खेल के मैदान में खिलाड़ियों का महासंग्राम। किसे मिली शिकस्त, किसने जीती जंग। खेल की दुनिया की हर खबर स्पोर्ट्स टाइम पर रोज शाम 6:30 बजे। स्पोर्ट्स टाइम के प्रायोजक है KEI वायर्स एंड केबल्स। सल्तनत देखी, नवाब देखा, ताजमहल देखा, इतिहास देखा, सियासत देखी, सियासतदान देखा, मुद्दे देखे, बदलता निजाम देखा, आस्था देखी, रिवाज देखा।
तो हर अंदाज की हर खबर के लिए देखिए जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, सबसे भरोसेमंद चैनल। विकास की पटरी पर बदलाव की रफ्तार, सपनों के शहर की क्या है जमीनी हकीकत। देखिए इलाके की तस्वीर सोमवार से शुक्रवार शाम 5:30 बजे सिर्फ जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। सियासत के रंग, खेल का रोमांच, बाजार की हलचल, आम आदमी की आवाज, पहले पर्दे की चमक, देश विदेश के हालात। देखिए अपडेट एट 9 रोज रात 9 बजे। प्रायोजक हैं Can't Stop Smiling when you book cheapest tickets at easemytrip.com और Good Night Advanced Low Smoke Coil। दिल्ली में केजरीवाल सरकार ने विश्वास मत हासिल कर लिया है। आम आदमी पार्टी की सरकार को कांग्रेस और जेडीयू का समर्थन हासिल हुआ। हालांकि बीजेपी ने विश्वास मत का विरोध किया। केजरीवाल सरकार के समर्थन में 37 वोट पड़े। विश्वास मत हासिल करने के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि यह दिल्ली की जनता की जीत है। उन्होंने कहा कि किसी भी भ्रष्टाचारी को बख्शा नहीं जाएगा। केजरीवाल ने 15 से 20 दिनों के भीतर जन लोकपाल बिल लाने का भरोसा दिया। नए साल में रसोई गैस सिलेंडर का कोटा बढ़ सकता है। वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने सब्सिडी वाले सिलेंडरों की संख्या 9 से 12 करने पर विचार करने के संकेत दिए हैं। लॉ इंटर्न यौन शोषण केस में जस्टिस ए.के. गांगुली की अब मुश्किलें बढ़ सकती हैं। कैबिनेट ने प्रेसिडेंशियल रेफरेंस को मंजूरी दे दी है। आदर्श सोसाइटी जांच रिपोर्ट को चौहान कैबिनेट ने आंशिक मंजूरी दे दी है। घोटाले में संलिप्त अफसरों के खिलाफ जांच होगी, मगर पूर्व सीएम अशोक चौहान के अलावा सभी नेताओं को क्लीन चिट दे दी गई है। केंद्रीय इस्पात मंत्री बेनी प्रसाद वर्मा ने फिर से मुलायम सिंह यादव को लेकर बयान दिया है। उन्होंने कहा कि अगर मुलायम सिंह के दिल में कुछ बनने की भट्टी धधक रही है तो वो प्रधानमंत्री तो नहीं बन सकते, लेकिन यूपी के मुख्यमंत्री जरूर बन सकते हैं। मुजफ्फरनगर में राहत शिविरों को खाली कराने के मसले पर यूपी सरकार के रवैये को मौलाना महमूद मदनी ने तकलीफ दे बताया है। ये बात उन्होंने हमारे खास कार्यक्रम सियासत की बात में कही। मदनी ने सरकार पर यह भी आरोप लगाया कि दोनों कौम में आपसी विश्वास बढ़ाने की कोशिश नहीं की गई। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। आपके सवालों को जी मीडिया प्रधानमंत्री तक पहुंचाएगा। आप अपने सवाल ट्विटर, एसएमएस और ईमेल के जरिए भेज सकते हैं। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की सरकार ने विश्वास मत हासिल कर लिया है। केजरीवाल सरकार का समर्थन कांग्रेस और जेडीयू के विधायकों ने भी दिया है। आपकी सरकार के समर्थन में कुल 37 वोट पड़े। वहीं केजरीवाल ने इसे देश में एक नई राजनीति की शुरुआत बताया। पूरी उम्मीद है जो ये एक नई किस्म की राजनीति शुरू हुई है, ये दिल्ली से तो भ्रष्टाचार दूर करेगी, दिल्ली के लोगों की जिंदगी में तो खुशी लाएगी। मुझे पूरी उम्मीद है कि एक दिन पूरे देश के अंदर भी इस किस्म की राजनीति की शुरुआत होगी।
और ये देश खुशहाल होगा। इसके साथ ही केजरीवाल ने एक बार फिर दोहराया कि भ्रष्टाचार के खिलाफ उनकी मुहिम कमजोर नहीं पड़ेगी। हम कोशिश करेंगे, नहीं ये सत्र तो 3-4 दिन का बचा है, जैसा हमने कहा था 15 दिन में करने का, तो आज से 15 दिन के अंदर करने की, 15 से 20 दिन के अंदर करने की कोशिश करेंगे। केजरीवाल ने कहा कि अगले 15 से 20 दिन के अंदर दिल्ली में